शिव पुराण में देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करने के लिए कुछ तिथियों को बेहद खास माना गया है। इन्हीं में से एक है शिवरात्रि। हिंदू धर्म में शिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे भक्त महादेव की भक्ति में मग्न होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बहुत से भक्तों को जलाभिषेक करने का सही तरीका नहीं पता होता है और वे बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए जानते हैं जलाभिषेक में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि का ये पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 2 अगस्त को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन शिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। रुद्राभिषेक करते समय उसे बचना चाहिए। रुद्राभिषेक के दौरान न करें ये गलतियां। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए। साथ ही पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर शिव जी को जल अर्पित न करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है। इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको दक्षिण दिशा की ओर ही खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा मानी जाती है। शिवलिंग पर कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। साथ ही तुलसी चढ़ाने से बहुत बड़ा पाप भी लगता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है। ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। इसलिए यदि परिक्रमा करें भी तो जहाँ से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाएं। चलिए आगे बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय हमारे मन में कभी भी बुरे भाव नहीं होने चाहिए। साथ ही हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मन में गंदे विचार भी आते हैं तो भोले बाबा से हमें माफ़ी मांगना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि शिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़ आदि तो होती ही है, तो आपको ध्यान रखना है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपके पैरों के आसपास ना आए। अगर कोई चढ़ा हुआ प्रसाद नीचे गुड़ हुआ है तो आपको वे उठाकर उचित स्थान पर या पुजारी को दे देना है। साथ ही शिव भक्तों को ये भी ध्यान रखना है कि जलाभिषेक करते समय मन शांत और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। इससे महादेव और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हर साल सावन माह के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। कांवड़ यात्रा करने वाले शिव भक्तों के लिए यह किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता है। इस यात्रा को हर कांवड़ पैदल चलकर पूरी करता है। कांवड़ लाने वाले भक्तों को कांवड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगर इस सावन आप अपनी पहली कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले ही जान लें कितनी तरह की होती है कांवड़ यात्रा और क्या है कांवड़ यात्रा से जुड़े ज़रूरी नियम। इस दिन से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। इस साल सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी इसी दिन सोमवार से होगी, जिसका समापन 02 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि के साथ होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कितने प्रकार की कांवड़ होती है। 4 तरह की होती है कांवड़। अगर आप पहली बार कांवड़ लेकर जा रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कांवड़ एक नहीं बल्कि 4 तरह की होती है और हर कांवड़ के अपने अलग नियम और महत्व होते हैं। इन 4 कांवड़ के नाम हैं सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़, दांडी कांवड़, सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ वाले कांवड़ियों के लिए ज़्यादातर जगहों पर पंडाल लगे होते हैं। वहाँ वो अपनी कांवड़ रख कर आराम कर सकते हैं। साथ ही इस कांवड़ में सभी भक्त बहुत आराम से और मौज मस्ती और भोले बाबा के गुणगान करते हुए लेकर आते हैं डाक कांवड़। डाक कांवड़ ले जाने वाले कांवड़िए बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। जहाँ से गंगा जल भरा हो और जहाँ जलाभिषेक करना हो वहाँ तक उनको लगातार चलते रहना होता है। और इस कांवड़ में बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यही कांवड़ सुपरफास्ट होती है। बहुत से लोग इस कांवड़ को समय बोल कर भी लाते हैं और इस कांवड़ में एक भक्त हमेशा कांवड़ को लेकर भागता रहता है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ खंडित होने का कारण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए
भक्त इस कांवड़ को बहुत ही सावधानी से लाया जाता है। खड़ी कांवड़ ले जाने वाले कांवड़िए जब आराम करते हैं तो उनके साथी अपने कंधों पर उनकी कांवड़ लेकर चलते हैं, और इस तरह से ये कांवड़ हमेशा कजड़ी कांवड़ बोली जाती है। दांडी कांवड़ को सबसे मुश्किल कांवड़ माना जाता है। इस यात्रा को करने में कांवड़ियों को कम से कम 1 महीने का समय लगता है। दांडी कांवड़ में कांवड़िए को बोल बम के जयकारे के साथ दंडवत करते हुए यात्रा करनी होती है। वह घर से लेकर नदी तट तक और उसके बाद जल लेकर शिवालय तक दंडवत करता हुआ जाता है। कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को नशे, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से दूर रहते हुए सात्विक भोजन करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि यात्रा के दौरान कांवड़ को ज़मीन पर न रखा जाए। ऐसा होने पर कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श किया जाता है। कांवड़ यात्रा के समय कांवड़ियों से चमड़ा स्पर्श नहीं होना चाहिए और न ही कांवड़ को किसी के ऊपर से ले जाएं। कांवड़ यात्रा के दौरान हर समय शिव जी के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और बोल बम के नारे लगाते रहना जरूरी होता है। शिव पुराण के अनुसार धतूरा एक ऐसी चीज है जिसका अगर उचित फरीके से उपाय किया जाए तो ये आपका घर धन दौलत से भर देता है, क्योंकि धतूरा महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही पुराणों में भी इसके बहुत से उपाय बताए गए हैं, तो उनमें से ही एक उपाय है रात का उपाय। शिवजी का धतूरे से गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत प्राप्त होने से पहले इस मंथन से विष निकला था। भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को सिर्फ भगवान शिव अपने कंठ में समा सकते हैं। उनके कहने पर भगवान शिव ने उस विष को पीला था, इससे उसका कंठ नीला पड़ गया और इसी के चलते भगवान शिव को एक नया नाम नीलकंठ मिला। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव बेचैन हो गए थे। उनकी व्याकुलता दूर करने के देवताओं ने धतूरे बेलपत्र की औषधि बनाकर उन्हें पिलाई थी। उसके बाद से ही भोलेनाथ की पूजा में धतूरा आवश्यक माना जाने लगा। भगवान शिव के भक्तों की लंबी कतार है। हर भक्त चाहता है कि वह अपने महादेव को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं, जिनका लाभ बहुत जल्दी भक्तगण को प्राप्त होता है। इस बार शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि 12 बजे किया जाने वाला एक सटीक उपाय आपके जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। कौन सा है वह उपाय और किस तरह करना चाहिए? तो चलिए अब बात करते हैं आखिर शिवरात्रि पर कैसे करना है। ये खास उपाय। शिवरात्रि के दिन एक धतूरा तोड़ लें। अब रात 12 बजे घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाकर धतूरा रात्रि 12 बजे ही भगवान शिव पर अर्पित करें। आधे घंटे तक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहने दें। अब इस दौरान मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आधे घंटे इस मंत्र का जाप करने के बाद 12:30 पर धतूरा उठाकर घर ले आएं। अब इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, व्यापार स्थान, खेत आदि जगहों पर रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब करना है ये उपाय। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर करने से इसका परिणाम जल्द प्राप्त होगा। इस उपाय को रात्रि 12 बजे शुरू करते हुए धतूरे को 4 बजे के पहले पहले धन स्थान, नौकरी या व्यापार स्थान या फिर खेत में रख दें। किस तरह की परेशानी होगी? दूर अगर कोई व्यक्ति व्यापार या नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खेत में आशा अनुसार फसल नहीं उग रही है तो वे भी ये उपाय कर सकते हैं।